नेत्राम ठेगेला जी हैं, पिछले 25 से 30 वर्षों से समाज की सेवा कर रहे हैं। एक पत्रिका के माध्यम से घर घर संदेश पहुंचाते हैं। उन्होंने पिछली बार एक पुस्तक का विमोचन भी किया था, आज उस पर परिचर्चा है और सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं और जो निगम पार्षद जीते हैं उनको भी बुलाया है। और मेरे साथ जो उनकी पुत्री हैं ज्योति ठेगेला, मैं उनसे बात करता हूँ। मैडम, क्या कहेंगे आप, नेत्राम ठेगेला जी की पुत्री हैं, कैसा जीवन उनका गुजरा? पूरा टाइम अपना मीटिंग में बाबा साहब के आदर्शों पे, इन्हीं सब चीज़ों पे उनका जीवन हमने बचपन से देखे ये सारी चीज़ें कि बाबा साहब का बस जो मिशन है उसे ही कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। चाहे थोड़े हद तक ही उस चीज़ पे अचीव हो पाया, लेकिन कोशिश उनकी जारी है। हाँ, एक नौकरी में होते हुए नौकरी में समय देना, फिर समाज में समय देना, फिर पत्रिका में समय देना बड़ा मुश्किल का कार्य होगा उस समय। हाँ, बहुत मुश्किल काम है क्योंकि सुबह 7:50 की उन्हें बस भी लेनी होती थी। शाम तक ऑफिस डिफेंस में थे तो ऑब्वियसली कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि ऑफिस से ये सब चीज़ें कंटिन्यू करना। लेकिन शाम को 6 बजे के बाद वही रात को 10 बजे तक उनका यही रहता था और सैटरडे संडे पूरा समाज के प्रति समर्पित रहता था। आपको कभी ये नहीं लगता कि हमारे पापा जी घर में समय नहीं देते हैं? मम्मी को कभी लगता हो कि हमें समय नहीं देते हैं? नहीं, हमारी मम्मी ने शुरू से ही पूरा हैंडल किया है। पापा का, मम्मी का सपोर्ट रहा तभी पापा इतना सब कुछ कर पाए, क्योंकि घर को पूरी तरीके से आज भी मम्मी ने ही हैंडल किया हुआ है। उन्हें कुछ नहीं पता होता घर का कि क्या चीज़ें हैं। आज भी अगर बात की जाए, नौकरी की है उन्होंने, आज भी समाज में काम कर रहे हैं, फिर भी उनके पास एक मोटरसाइकिल तक नहीं है, बस से आज भी चलते हैं। कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है, राजस्थान की बात करें या किसी अन्य जिलों की बात करें, प्रदेशों की बात करें, तो बड़ा मुश्किल लगता है उनको। कभी कभी आप कहते नहीं उनसे कि आप कोई मोटरसाइकिल ले लो या गाड़ी ले लो? हाँ, अभी पिछले दिनों कुछ दिनों उनकी तबीयत खराब रही थी तो काफ़ी बार हमने कहा कि आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो वहाँ पे भी बीमार थे। उस कंडीशन में उन्हें परिवार नहीं, सिर्फ बाबा साहब का मिशन ही आता, वही बसों में, साइकिलों पे, मतलब इस तरीके से उनका रहा है। और आज भी वो इतने बड़े इंसान होने के बावजूद भी स्लीपर में जाना भी प्रेफर करते हैं कि चलो ठीक है, कैसे ना कैसे ये चीज़ें कीजिए। और किसी को ज़रूरत होती है जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, तो अपनी तरफ से कार्य प्रगति करते हैं, लेडीज़ों को लेके भी करते हैं। तो कई बार हम बोल भी देते हैं कि पापा इतनी रात तक ये सब लगे रहे तो क्या मिलता है? कई बार बुराइयां भी मिल जाती है। वो कहते हैं नहीं, जो मेरा मिशन है मुझे वही करना है। अब हम समझा नहीं सकते क्योंकि हमें पता है कि उनका जीवन 30 साल से ज़्यादा ऊपर मुझे खुद देखते हुए हो गया। मतलब जब मैं 6 साल की थी तब से देख रही हूँ, मतलब एक नॉलेज होती है, तो अब मैं कैसे बोल सकती हूँ? आप ही ने उनका पूरा जुनून रहा ठेगेला जी को? अभी भी है तो नहीं है, अभी उनको तबीयत खराब थी, उसके बावजूद भी अभी भी वो लगे हुए हैं। हम मना करते हैं करने के लिए, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं। अच्छा, जो पत्रिका अभी निकाली उन्होंने, उनका जो विमोचन हुआ, अब उस पर परिचर्चा चल रही है, उससे क्या संदेश समाज को जाता है? बहुत सारे उन्होंने अपने बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा है, लोगों के बारे में। जब आप पढ़ेंगे उस बारे में पता लगा। ब्रीफ में बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि सभी लोगों के लिए एक मैसेज है उसके अंदर। वो जैसे जैसे आप लोग पढ़ते जाएंगे तो पता लगता जाएगा, क्योंकि मैंने प्रूफ रीडिंग की थी और उसके बाद भी मैंने कई बार पढ़ चुकी हूँ मैं उन किताबों को, अपने बच्चों को भी पढ़ने के लिए। बल्कि उन किताबों को हम खुद किसी के जन्मदिन पे जा रहे हैं या कहीं अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं या किसी का रिटायरमेंट होता है, वो हम लोगों को गिफ्ट करते हैं कि आप ताकि पढ़ें इन सब चीज़ों को कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है और कैसे कैसे समाज के प्रति क्या क्या आंदोलन हुए, किस तरीके से हमने स्ट्रगल करके यहाँ पहुँचे और आज की जो कंडीशन जो हमारी हो गई है उस हिसाब से हमें क्या क्या मतलब अपना कार्य करना चाहिए। कितना समय लग गया था पुस्तक लिखने में, बनाने में? मैंने उन्हें मेजर पोर्शन लॉकडाउन के अंदर ज़्यादा देखा। काफ़ी टाइम से चीज़ें चल रही थी, लेकिन लॉकडाउन पीरियड में उन्होंने जो फ्री टाइम था उसको ऐसे यूटिलाइज़ किया है कि ये किताब लिखकर एक किताब और उनकी चल रही है हमारे। अच्छा, उनके मन में विचार कैसे आया कि लॉकडाउन में मुझे बाबा साहब को लेकर किताब लिखना? विचार उनका बहुत पहले से था, लेकिन उनके पास फ्री टाइम नहीं था क्योंकि वो वही की समाज सेवा में थे। बहुत टाइम से सोच के रखा था कि मुझे लिखना है, बट उनको ये जो लॉकडाउन का पीरियड जब निकलना नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं, एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी, तो उन्हें एक बहुत अच्छा बोलते हैं ना टाइम मिल गया उस चीज़ पे करने के लिए। और बहुत सारी किताबों का भंडार हमारे घर में, बहुत सारी किताबों को पढ़ते रहते हैं। इनफैक्ट हम कहीं पे भी ट्रैवलिंग पे उनके साथ फैमिली ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो उस टाइम भी वो किताबें साथ में रख के लेके जाते हैं पढ़ने के लिए कि क्या करना है। और भी किताबों पे उनका काम चल रहा है फिलहाल। ये थी मेरे साथ ज्योति ठेगेला। इनका कहना है कि जो हमारे पापा जी हैं नेत्राम ठेगेला जी, उनका जो पूरा जीवन है बाबा साहब के मिशन में लग गया है, समाज के मिशन में लग गया है। कभी उन्होंने गाड़ी नहीं ली, कभी घोड़ा नहीं लिया और वो बस के रास्ते से ही वो चलते रहे हैं।